जी सर, जी। अरे सर, वो दुल्हन मेरे साथ नहीं है सर। अरे सर, मेरी गिरफ्त में से कैसे भाग सकता है? आप टेंशन मत लीजिए सर, बस आपने ये काम मुझे दिया है ना, अब आप बेफिक्र होके बैठ जाइए। इस दुल्हन को कोर्ट में कैसे लेके आना ना, वो मुझे पता है सर। मैं ना इस दुल्हन को ऐसे पार्क में लेके आया हूँ जिसमें कोई नहीं आता है, क्योंकि पीसीआर वैन खराब हो गई थी। जी सर, जी सर, 1 मिनट। अरे पार्क में तो कोई भी नहीं था, डोकरा कहाँ पे आया? लड़की कहाँ गई? दुल्हन कहाँ गई? यहाँ पे पार्क में कोई नहीं था तो ये बुड्ढा कहाँ से आया? बुड्ढे, अबे बुड्ढे, पार्क में तो कोई भी नहीं था और मैंने बाहर का ताला भी लगवा दिया था, तू कैसे अंदर आया बे? अरे बेटा, तो मैंने रात का 2 बोतल ज्यादा देने थे और मैं देखे यहीं पेड़ के नीचे मूतता तो क्या तब सुबह हुई ना, तो सूरज की जो पहली किरण आई ना, उससे मेरी आँख खोई, इसलिए ना मैं चल के जा रहा था। वैसे ये तूने फैंसी ड्रेस क्यों पहन रखी है? अबे फैंसी ड्रेस नहीं पहन रखी है, मैं असली का पुलिस वाला हूँ। यहाँ पे ना एक दुल्हन को लेके खड़ा हुआ था, बहुत खतरनाक दुल्हन है, 5 मर्डर कर चुकी है और वो दुल्हन अब नहीं है इस पार्क में। इस पार्क में मेरे और दुल्हन के अलावा मुझे कोई और नहीं दिखा था, तू मुझे अभी अभी दिखा है। अरे नहीं बेटा, मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे ही था, तुझे नहीं दिखा था मैं। पर बेटा, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा यहाँ पर। और वैसे एक बात समझ में नहीं आई, तू लड़की के साथ में यहाँ पर क्या कर रहा था? वे बुड्ढे, पीसीआर वैन खराब हो गई थी, इसलिए उसको इस पार्क में लेके आए थे, क्योंकि वो बहुत खूंखार लड़की है। जैसे तैसे करके हमने उसे पकड़ा था, पर पता नहीं वो लड़की कहाँ गई। देख सुन, तू ना अब जब तक नहीं जाएगा जब तक वो लड़की नहीं मिल जाए। अरे बेटा, मेरे को 2 नंबर जाना है, मैं यहाँ क्या जाऊँगा? अरे बुड्ढा हूँ मैं। अरे 1 मिनट सर, अरे ये क्या है जॉम्बी सा? अरे ये जॉम्बी नहीं है सर, इससे देखिए जॉम्बी के अंदर लड़का है और ये जो मास्क पहन के बैठा है ना बुड्ढा, ये बुड्ढा नहीं, ये वही लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे हो। इसी ने चलते चलते जब आप फोन पर बिजी थे ना, तो इस लड़की को ये कपड़े पहनाए थे और घाघरा चुनरी उतार करके और ये मास्क पहन करके धीरे धीरे निकल आई। तो आपने सही कहा था, बहुत शातिर है ये लड़की। कोट उतार। अरे वाह, पूरा का पूरा लहंगा भी बदल लिया है। सही है बेटा, सही है। इस पार्क में मैंने जब ताला लगवा दिया उसके बाद भी तूने ये घास की ड्रेस पहन के इस लड़की को यहाँ से भगाने की कोशिश करी। अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगा साले मैं। अगर ये लड़की यहाँ से चली जाती ना, आज मेरी नौकरी चली जाती, नौकरी। और तूने मेरे साथ ये सब किया ना, इस लड़की को भगाने की कोशिश करी है ना तूने, अब तू देखते जा बेटा, तू भी इसके साथ अब अंदर जाएगा। सर मेरी बात सुनिए सर, इसको मत लेके जाइए, ये मेरा छोटा भाई है। जब इसको पता चला ना कि आप मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा घबरा गया था और ये जो पीछे वाली दीवार है ना, इसे फलांग कर यहाँ पर ये घास के कपड़े पड़े हुए थे, इसे पहनकर ये मुझे छुड़वाने के लिए आ गया। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कोई भी एटीएम नहीं काटूंगी। मेरे से किसी और ने करवाया था वो काम, मैं तो बस पिस गई कि एंड टाइम पे आके आपने मुझे ही पकड़ लिया सर। पर मैं पहली बार करने गई थी। देखिए ना, अगर मैं इतनी ट्रेंड होती तो मैं पकड़ी थोड़ी ना जाती। घर में पैसों की चलती हुई तंगी की वजह से मैं परेशान थी, इसलिए मैंने ये सब किया। साहब जी, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, और जो 5 मर्डर किए उसका क्या? साहब जी, मैंने नहीं करे वो मर्डर। मेरे साथ में जो दूसरा वाला बंदा था ना, वो छोटा, वो तो भाई की गया। वो कांचा है ना, वो ही करता है सारे मर्डर। वो कांचा फरार हो गया और मैं फंसी रह गई। अब कौन करता है और कौन नहीं करता ना, थाने में बैठ के डिसाइड करना। और तू क्या बोल रही है, मैं इसे छोड़ दूं? इसे नहीं छोड़ सकता मैं। कोर्ट जो फैसला लेगा ना, अब उसी में हम राजी होंगे। अरे सर, दीदी को छोड़ दो ना, दीदी ने कुछ नहीं किया सच में। और जिसकी वो बात बता रही है कांचा करके, उसका फोन आता था तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब मैं आपको पूरा कांचा पकड़वा दूंगा। अरे ये पूरा शहर में एक गिरोह एक्टिव हो रखा है, आप इनको जरा रगड़िए ढंग से, तब पता चलेगा कि कौन कौन कहाँ है। चैन से जीना मुश्किल कर रखा है इन लफंगों ने। अरे सर, आप टेंशन मत लो, आपने ना मेरी आज बहुत बड़ी मदद करी है। किसको भागने से आपने बचा लिया है। मेरे को नहीं पता आप इस पार्क में कैसे आ गए, पर आप आए ना, ये बहुत अच्छा किया आपने। सर माफ कर दो ना प्लीज, आगे से कभी दीदी ऐसा नहीं करेंगी। माफी बेटा थाने में ले जाके दूंगा मैं तुम्हें, और तुम्हारा ये सारा चिट्ठा ना कोर्ट में बताऊंगा। वही डिसाइड करेंगे कि उन्हें तुम्हें जेल करानी है या फिर कुछ और। यहाँ से थाने चलो चुपचाप।